अब आपकी मेरिट आएगी, तो मेरिट आएगी तो उसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट की मेरिट आएगी। तो सेलेक्टेड कैंडिडेट की मेरिट आएगी, तो जब आप अप्रेंटिस के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे तो अप्रेंटिस डीएलडब्ल्यू यानी बीएलडब्ल्यू वाराणसी आपको ले करके आ जाना है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में इस वीडियो में मैंने चर्चा किया है। और आईटीआई, अप्रेंटिस, सीआईटीएस या गवर्नमेंट जॉब आईटीआई लेवल पर अगर आप देखते हैं तो मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। बहुत लोग यानी बहुत बच्चों का ऐसा होता है कि सिलेक्शन तो उनका हो जाता है, लेकिन जब साइट पर जाते हैं, उस पर्टिकुलर प्लेस पे जाते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वहाँ से वो वापस कर दिए जाते हैं। तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है वो सारा एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर किया है। आप देख पा रहे हैं कि बीएलडब्ल्यू अप्रेंटिसशिप ज्वाइनिंग के समय लगने वाले डॉक्यूमेंट्स, यानी कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया या सिलेक्शन हो जाएगा तो ज्वाइनिंग के टाइम में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वेरिफिकेशन किस प्रकार से होगा, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और उसी रूप में होना चाहिए जैसे बीएलडब्ल्यू मांगता है। तो आइए देखते हैं। पहला, अगर 1 नंबर पे आप देखें तो 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट है। जो लोगों का पुराना होगा उनके पास 2 चीज होगी, एक मार्कशीट होगी और एक सर्टिफिकेट होगा। लेकिन अभी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो मार्कशीट और सर्टिफिकेट 10th का एक ही पर आ रहा है, वो चाहिए। उसके बाद अगर आपने आईटीआई कर रखी है तो एससीबीटी, एनसीबीटी की मार्कशीट भी चाहिए और सर्टिफिकेट भी चाहिए। उसके बाद अगर आप कैटेगरी वाइज कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एससी, एसटी, ओबीसी लेटेस्ट सर्टिफिकेट, लेटेस्ट में यहाँ एलए होगा, स्पेलिंग एलई है तो जस्ट अंडरस्टैंड। लेटेस्ट जाति प्रमाण पत्र, तो जाति प्रमाण पत्र जो आपका होगा एससी, एसटी, ओबीसी का, वो आपका लेटेस्ट होना चाहिए। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आवेदन कर दीजिए ताकि वो समय से बन जाए। उसके बाद पीएच यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड, दिव्यांग का, अगर आप दिव्यांग हैं तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदन शुल्क का विवरण पोर्टल पर ऑनलाइन करते समय अवश्य भरें, यानी कि पोर्टल पर जो ये एक आपका ऑनलाइन का है कि जब आप पोर्टल पर ऑनलाइन करते समय आवेदन शुल्क का विवरण, वो आपको ऑनलाइन से रिलेटेड है, इससे आप आगे बढ़िए। 7 नंबर जो है 40 नहीं होगा, ये सिर्फ 4 होगा, 4x5 सेंटीमीटर, ये 4x5 होगा, ये 4x5 होगा, 40 नहीं होगा। 4x5 सेंटीमीटर कलर फोटोग्राफ विथ वाइट बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड, ब्लैक ग्राउंड नहीं है, वाइट बैकग्राउंड है, विथ वाइट बैकग्राउंड यानी कि एक सफेद बैकग्राउंड पे आपकी कलर फोटोग्राफ होगी और 4x5 सेंटीमीटर के उसमें होगी। विदाउट कैप, आप कैप नहीं लगाए होने चाहिए। उसके बाद फोटो में नाम, डेट, जब आप फोटो खिंचाएंगे बैकग्राउंड वाइट होगा और नाम और डेट जो आप लेकर के फोटो खिंचाते हैं वो जरूर होना चाहिए और हैट या कैप आपकी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो फोटोग्राफ होगी वो 8 फोटो अपने पास जरूर आप रखेंगे, कम से कम 8 फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद अब आप कौन से कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, कौन से कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुए हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर उनका लिस्ट आ जाएगा। उसके बाद ही सेलेक्टेड कैंडिडेट ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के डीएलडब्ल्यू वाराणसी पहुंचेंगे। इसके साथ में ही कम से कम आपकी इतनी व्यवस्था होनी चाहिए कि 1 से 2 दिन तक हम वहां पर रुक सकें, उसकी व्यवस्था आपको करके आना होगा, क्योंकि वेरिफिकेशन के टाइम में 1 से 2 दिन भी कभी कभी लग जाते हैं। तो आपको डेट दी गई है आज की, हो सकता है कि आपका वेरिफिकेशन कल हो, तो 1-2 दिन का आप गैप मैनेज करके या उसकी व्यवस्थाओं के साथ रहेंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है blw.indianrailway.gov.in। यहाँ पे BLW के बाद इंडियन के बीच में गैप नहीं है, रेलवे के बीच में गैप नहीं है, ये सब लगा हुआ रहता है। कोई भी वेबसाइट जब आप एंट्री करते हैं डॉट है gov.in, इसी पर BLW में आपका सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आ जाएगी। दोस्तों, और भी किसी प्रकार के आपके डाउट्स हैं, किसी प्रकार की आपकी परेशानी है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप E&Info को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। वहाँ ग्रुप है, वहाँ सब लोग आपस में
क्वेश्चन एंड क्वेश्चनिंग करते हैं। अगर आपको आंसर सेटिस्फैक्ट्री संतोषजनक उत्तर नहीं मिलेगा तो मैं अवश्य आपको आंसर प्रोवाइड कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।